फाइनली ऑफिशियली पूरी दुनिया को ये बताते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती स्विट्जरलैंड में। बर्गनस्टॉक एक ऐसी जगह है जहाँ के रिजॉर्ट्स होते हैं, वहाँ के रिजॉर्ट में ये मीटिंग होने वाली थी। पहाड़ों में बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन ये होने के जस्ट पहले नेतन्याहू ने जानबूझ के सबसे बड़ी स्ट्राइक की 2026 की। उन्होंने 4000 लोगों को ऑलरेडी मार दिया है लेबनान के अंदर, लेकिन कल रात की जो स्ट्राइक है वो सबसे बड़ी स्ट्राइक थी जो आईडीएफ ने जानबूझ के की, डील के जस्ट पहले कि ये डील ना हो पाए। ईरान ने बोला था अगर कोई स्ट्राइक होता है तो हम ये डील नहीं करेंगे, तो नेतन्याहू ने इसको बर्बाद कर दिया है। अब ट्रंप जब जागेंगे तो बहुत बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि अब जो ये पूरा वेस्टर्न जो इनका अलायंस था इजराइल का और यूएस का, वो बहुत ज्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा है इस वॉर के बाद। ईरान के लिए तो फायदा है, क्योंकि अब पूरा वॉर में एक तरीके से यूएस इजराइल का दुश्मन बनता हुआ नजर आ रहा है, और यूएस जो है या ट्रंप की जो अपनी खुद की ईगो है उसको तो नेतन्याहू अपने पैरों तले बिल्कुल दबा के कुचल रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि मुस्तफा खामेनेई ने बोला था कि ट्रंप काफी डेस्परेट हैं इस डील को साइन करने के लिए। जब कल डील साइन हुई उसके पहले उनका मैसेज आया कि ट्रंप बहुत डेस्परेट हैं और हम अपनी मांगों से बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। तो अब क्या हुआ कि मुस्तफा खामेनेई ने जो किया उसके बाद मतलब उन्होंने दिखाई एक्सेप्टेंस डील को लेकर के। $300 बिलियन जो उनको मिलने थे उस पर भी बात हुई कि वो आप नहीं देंगे तो हम कोई साथ नहीं देंगे, और ऑफ कोर्स उसके बाद और ज़्यादा अटैक्स करेंगे इजराइल पे या बाकी के देशों पे जहां पे उनके बेसेस हैं। अब ट्रंप बिल्कुल बुरे तरीके से फंस चुके हैं, उनके खुद के दोस्त ने बिल्कुल उनको फंसा दिया है। ये 13 लोगों को आज मार करके लेबनान पे दोबारा सबसे बड़ी स्ट्राइक करके, और जेडी वांस जो है वो अब गुस्सा दिखा रहे हैं, वो काफी कुछ बोल रहे हैं मीडिया में, और वो ही लिटरली स्लैम्ड नेतन्याहू जो कि उनके सबसे क्लोज फ्रेंड है। ईरान ने ये तो साफ कर दिया है कि इस पीस डील को कैंसिल करने की सबसे बड़ी वजह ये है लेबनान पर होने वाले हमले। नागिन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर नेतन्याहू क्यों इस डील के विलन बन रहे हैं? क्यों वो चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो ही ना, जिसकी वजह से वो बार बार इजराइल पे अटैक्स कंटिन्यू कर रहे हैं? देखिए, नेतन्याहू का एक सपना है ग्रेटर इजराइल, और वो ग्रेटर इजराइल जो है, नॉर्थ का जो इजराइल है उसको कहते हैं कि उसको आप ये और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। लेबनान का जो सदर्न लेबनान है और इजराइल का नॉर्दर्न इजराइल, दोनों बॉर्डर्स मिलते हैं जहाँ पे ब्लू लाइन की बात होती है, येलो लाइन भी है, और उन सब एरियाज में इजराइल के फोर्सेस यानी आईडीएफ बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस चुका है, यानी 10 स्क्वायर किलोमीटर इतना अंदर घुस चुका है। जो बफर जोन है उसको बर्बाद कर चुका है। लेबनान का जो पूरा एरिया, जो पूरा देश है, उसका 6% हिस्सा उस पे अभी आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। अब होता क्या है कि जैसे वॉर खत्म होती है, अब आप जितना अंदर घुस चुके हैं वो एरिया आप कब्जा कर लेते हैं। इजराइल और लेबनान के बॉर्डर्स को आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे सेनाएं होती है, बहुत ज़्यादा तैनाती होती है। जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है उस तरह का उन दोनों के बीच में दुश्मनी है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है, जैसे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है इजराइल में। तो उन्होंने क्या किया कि पिछले वॉर में जो पहले वॉर्स हुए हैं, इजराइल के पास अपने जो बेसिक संसाधन नहीं है, उसकी वजह से उन्होंने मिस्र का काफ़ी सारे एरिया उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने सीरिया का काफ़ी सारा एरिया कब्जा किया जिसमें पानी था, जहाँ पे खेती होती थी। सी ऑफ गैलिली एक जगह है, तो वो आपको लगेगा ही नहीं कि वो इजराइल का हिस्सा नहीं था। यानी कि इजराइल ने अपने आप को एक इतने छोटे देश से अगर इतना बड़ा देश बनाया है, तो वो केवल कब्जा करके 3-4 देश है, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और आपका मिस्र, तो इन सब को कब्जा कर करके उन्होंने अपने देश को बनाया है। अब वो उसको और बड़ा करना चाहते हैं, तो अब जो पूरी लड़ाई है वो नेतन्याहू ने बना दी है इजराइल की और लेबनान की, एंड ऑफ कोर्स वो एरियाज अपने इकट्ठा करते जा रहे हैं जो कि ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके अपने लोग हैं, हिजबुल्लाह को उन्होंने क्रिएट किया, वो उनका प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर हुआ करता था, लेकिन आपको पता है कि 2024 और 2025 में कैसे आईडीएफ ने उनको मारा। एक पेजर अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारे हिजबुल्लाह के लोगों पर एक साथ अटैक हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए, जख्मी हो गए, नहीं तो अपाहिज भी हो गए। अब जो ईरान है उन्होंने कहा है कि आप इन पर अटैक रोकिए, अदरवाइज डील कैंसिल है। और भी बहुत सारे मुद्दे, आपको पता है 300 बिलियन की बात है। लेकिन अब कितने मिनटों बाद ये अनाउंसमेंट आता है कि हम तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहे हैं। फिर वी आर बैक टू February 28 जिस दिन अटैक हुआ था। इतनी बर्बादी, उसके बाद फिर से लड़ाई होगी।
थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रम्प, थैंक यू टू नेतन्याहू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.